स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो मैं उसका सर्वेक्षण करूंगा और संभव होगा तो मैं क्लास भी करूंगा, वह फुल फिर अवश्य करूंगा और करने के लिए तत्पर हैं और करेंगे। जैसे नाला साफ कराना, लेकिन मतदान तो उनके मत के ऊपर है, कैसे मत करेंगे वह जनता जाने। गरीब को कल्याण नहीं होना है, आपको कल्याण नहीं होगा। गलत आदमी एकदा आ रहा है और 5 बरस दर्शन नहीं देगा, आ रहा है और लड़का खिचड़ी खाकर ताली बजाते चल जाता है, छिपा बजाते चल जाता है। शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, इसीलिए शिक्षा पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा तो सुखमय हो और जीवन आनंदित हो और रिटायर के समय पेंशन मिले, रिटायर में भी पेंशन मिलते मिलते आनंद जीवन व्यतीत करे। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है महुआ नगर परिषद के 8 नंबर वार्ड संख्या में, जहां के एक जो प्रत्याशी है अपने क्षेत्र भ्रमण में लागे हुए हैं और अपने अपने मुद्दा को कई भी प्रत्याशी है जो रख रहे हैं, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसे भी है जो लगातार अपने वादों को बता रहे हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो मुद्दों पर काम करेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक प्रत्याशी है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो इनका नाम जानेंगे कि सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र राम हुआ। अच्छा सर, कितने नंबर वार्ड से आप खड़ा है? मैं सुरक्षित रिजर्व सीट 8 नंबर से खड़ा हूँ। अच्छा, ये रिजर्व सीट पड़ता है जी। एक देखा जा रहा है कि जितने भी प्रत्याशी है अपने अपने क्षेत्र भ्रमण का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? मैं भी क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ और क्षेत्र भ्रमण में जो मैं पहले पूर्व में वादा किया था उस वादे पर मैं अडिग हूँ। मैं जो भी वादा किया है मैं काम करूँगा। जैसे विद्यार्थी सबको पढ़ाने लिखाने का काम, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो मैं उसका सर्वेक्षण करूँगा और संभव होगा तो मैं क्लास भी करूँगा और साफ सुथरा नाला बनाने का काम है, जल जलाव का काम है, ये भी वादा किया है, मैं इसका काम करूंगा। वह वादा को मैं पूरा करेंगे, जीतने के पश्चात मैं अवश्य करूंगा। अच्छा सर, देखा जाता है कि लगातार बारिश जब आ जाती है, बारिश आने के बाद बहुत सारे जगहों पर जल जमाव का जो असुविधा है वो लोगों को देखना पड़ रहा है, तो इसको कैसे दूर कीजिएगा? मैं जीतने के बाद जब सत्ता मिलती है तो मैं उस काम को नाला बनवाएंगे, जल जलाव को सफाई करवाएंगे और जिससे कि किसी प्रकार की संक्रमण न हो, सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, कोरोना न हो, डेंगू न हो, इसके लिए मैं उसका उपचार करवाएंगे, छिड़काव कराएंगे, जल जलाव हटवाएंगे, नाला बनवाएंगे, इत्यादि जो भी है मैं काम करूंगा। तो क्या आप जीतने के बाद भी इस चीज पर अड़े हुए रहेंगे? मैं जीतने के पश्चात भी जो वादा किया हूँ वह फुल फिर अवश्य करूंगा और करने के लिए तत्पर हैं और करेंगे। जैसे नाला साफ कराना, रोड बनवाना, बिजली बनवाना या गरीबों को आवास निर्माण करवाने का काम करवाना, यह योजना भारत सरकार की ओर से स्वीकृत है। उस योजना के तहत मैं काम जनता को, गरीब गुरबा को घर बनाने का काम करूंगा। जनता के बीच में रुझान मेरे प्रति तो है, लेकिन मतदान तो उनके मत के ऊपर है, कैसे मत करेंगे वह जनता जाने। लेकिन जनता का रुझान 79% मेरे प्रति है और कहता भी है, जनता कहती है कि मैं आपको वोट दूंगा, अवश्य जिताऊंगा। और जीतने के बाद आके क्या कीजिएगा, तो मैं कहे हैं कि जीतने के बाद आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा और जो भी कठिनाई होगी आपके दुख में सुख में साथ रहूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर रहूंगा और पग पग के साथ चलूंगा। आपके पग पग के साथ मैं चलूंगा। इसलिए धैर्य से रहिए, मैं आपके दुख दर्द तकलीफ सब में साथ देने के लिए मैं तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा। मैं जो वादा कर रहा हूँ इसको मैं पूरा करूंगा। सर, देखा जाता है कि हमारे समाज के बहुत सारे युवा जो है अपनी छोटी अवस्था में ही बाहर चले जाते हैं, अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं, तो उस युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? वह युवा में अवश्य शिक्षा की कमी है। जिस शिक्षा रहेगा तो वह कंपटीशन कंप्यूटर करके अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा और शिक्षा नहीं है
योग्य नहीं है, मजदूरी करने के लिए दूसरे स्टेट में जाता है और जिंदगी भर मजदूर रहता है। यदि शिक्षा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख के कंपटीशन में जाएगा तो अच्छी नौकरी होगी और जिंदगी नियोजित हो जाएगा और पेंशन उसको लास्ट समय तक पेंशन भी मिलेगा और जीवन सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। जगहों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, अभी भी आपके 8 नंबर जो वार्ड परिषद क्षेत्र पड़ता है वो कहीं ना कहीं अंधेरा में है। तो क्या अगर आप जीत करके आते हैं तो अपने वार्ड के जो अंधेरापन है उसको दूर कीजिएगा? यस, मैं उस अंधेरापन को दूर करूंगा, स्ट्रीट लाइन लगवाएंगे और पदाधिकारियों से मैं अपने याचना करूंगा कि वहाँ गरीबों की अंधकार में है, गरीब के लिए वहाँ स्ट्रीट लाइन चाहिए ताकि वह उसका जीवन जिंदगी सुखमय व्यतीत हो सके, अंधकार से वंचित हो सके। मैं स्ट्रीट लाइन लगाने का काम करूंगा। जनता को अंतिम संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि तुम जो अच्छे कर्मठ जो तुम्हारे साथ दुख सुख में काम आवे वैसे वैसे व्यक्ति को तुम बहुमूल्य वोट दो और बहुमूल्य वोट को महत्व को समझो, जो तुम्हारे दुख सुख में साथ दे, तो तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्पर रहे, वैसे व्यक्ति को वोट देकर बहुमूल्य वोट को तुम बहुमूल्य वोट को समझो और बहुमूल्य वोट को उसी को दो। वोट का महत्व बहुत बड़ा है, इसलिए वोट के महत्व को समझते हुए अच्छे व्यक्ति को वोट दो ताकि तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और गलत को तुम दे दोगे, पैसे पर तुम चल जाओगे, दारू मांस पर चल जाओगे तो गरीब को कल्याण नहीं होना है, आपको कल्याण नहीं होगा। गलत आदमी एकदा आ रहा है और 5 बरस दर्शन नहीं देगा, एक दिन आपको प्रणाम कर रहा है और उसी को एक दिन मांस मछली खा लेते हो, उस भूल के उसी को वोट दे देते हो। गलत आदमी को तुम वोट देते हो, अच्छे आदमी को वोट नहीं देते हो, जिससे तुम्हारा जीवन सुख में नहीं होता है, जिससे वार्ड का प्रगति नहीं होता है, वार्ड में किसी प्रकार की निर्माण नहीं होता है, गरीब को घर नहीं बनता है, लाइट नहीं लगता है, सोलर लाइट नहीं लगता है, आदि प्रकार की याचनाएं भोगना पड़ता है। शिक्षा समुचित ढंग से नहीं हो रहा है, यहाँ खिचड़ी खिला रहा है और लड़का खिचड़ी खाकर ताली बजाते चल जाता है, छिपा बजाते चल जाता है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए शिक्षा पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा और शिक्षित करा के मैं योग्य व्यक्ति बना के नौकरी कराना चाहता हूं ताकि उसका जीवन अंतिम समय तक सुखमय हो और जीवन आनंदित हो और रिटायर के समय पेंशन मिले, रिटायर में भी पेंशन मिलते मिलते आनंद जीवन व्यतीत करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक 8 नंबर वार्ड के प्रत्याशी थे जिनका शानदार जवाब था, जो कहते हैं कि अगर हम जीत करके आएंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर काम करेंगे। 8 नंबर वार्ड के जो प्रत्याशी है उनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हम काम करेंगे उस तरीके से मेरा काम बहुत अच्छा रहेगा, अगर हम जीत के आते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर काम करेंगे। फिलहाल के इतना ही। कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मैं राजा द बिग ट्रस्ट, महुआ।